यस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए अभी हम लोग क्रिस्टलाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने 9 प्रोसेसेस को डिस्कस किए इस चैप्टर के अंदर कि किस तरह से हम लोग सेपरेशन कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस की। और लास्ट जो 10th प्रोसेस है वो है क्रिस्टलाइजेशन। और सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन और इसके यूज को समझ लीजिए। फिर जब तक मैं आपको इसका एग्जाम्पल नहीं बताऊंगा कि किस तरह से ऐसा किया जाता है, तब तक आपको ये डेफिनेशन क्लियर नहीं हो पाएगी। तो अभी सिर्फ आपको ये डेफिनेशन समझनी है कि क्या है, फिर उसके बाद मैं डायग्राम बनाता हूँ, पूरी प्रोसेस एक्सप्लेन करता हूँ, तब आप ये समझ पाएंगे कि किस तरह से क्रिस्टल्स बनाए जा सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या क्या वर्ड यूज किए गए उसके बारे में देख लीजिए। द प्रोसेस ऑफ कूलिंग ए हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। ये कह रहे हैं किसी भी हॉट और कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन को क्या करने वाले हैं, उसकी कूलिंग करने वाले हैं, उसको ठंडा करने वाले हैं। उसको ठंडा करेंगे तो उस सब्सटेंस के क्या ऑब्टेन हो जाएंगे, क्या मिल जाएंगे, हमें क्रिस्टल मिल जाएंगे। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। अभी कह रहे हैं कोई भी हॉट और कॉन्सेंट्रेटेड। कॉन्सेंट्रेटेड का मीनिंग देखिए, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक बीकर है, उस बीकर के अंदर क्या किया मैंने, 5 ग्राम सॉल्ट मिक्स कर दिया और 100 ग्राम 5 ग्राम सॉल्ट एंड 100 ग्राम वाटर। तो हमने इसको टेस्ट किया, ये तो सॉल्टी वाटर था, ठीक है, सॉल्ट सॉल्यूशन बन गया। लेकिन हमने बोला ये सॉल्यूशन कैसा है, डाइल्यूट। इसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, डाइल्यूट। डाइल्यूट का मतलब होता है कि जिसमें सॉल्यूट की प्रेजेंस कम होगी, सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो सॉल्वेंट के अंदर कम होगी, सॉल्यूशन में कम होगी, तो उसको हम बोलेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो ये अभी डाइल्यूट सॉल्यूशन। लेकिन अगर मैं इसके अंदर सॉल्ट मिक्स कर देता हूँ 36 ग्राम, मैंने इसमें 36 ग्राम सॉल्ट मिक्स कर दिया, तो जैसे ही मैंने इसमें 36 ग्राम सॉल्ट मिक्स किया तो हमने बोला ये सॉल्ट सॉल्यूशन जो है ये तो कॉन्सेंट्रेटेड हो गया। अब कॉन्सेंट्रेटेड हो गया ये वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं, उसका रीजन ये है कि सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन वाटर में ज्यादा है। सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन वाटर में ज्यादा है। ज्यादा होने का मतलब क्या है कि हायर कॉन्सेंट्रेशन है, तो इसीलिए इसके लिए हम क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेटेड। क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेटेड। तो अगर हमने 1-2 ग्राम सॉल्ट मिक्स किया है वाटर के अंदर तो डाइल्यूट सॉल्यूशन है। अगर हमने ज्यादा सारा सॉल्ट मिक्स कर दिया वाटर के अंदर तो हम बोलेंगे वो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, क्योंकि इसकी कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन में ज्यादा हो चुकी है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो ये कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन था जिसमें वाटर की प्रेजेंस कम थी, जिसमें सॉल्वेंट की प्रेजेंस कम थी, उस सॉल्यूशन को हम बोलेंगे कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। और वो कैसा था, वो गर्म था, क्योंकि हमने कुछ प्रोसेस की थी, उसको हीटअप किया था। तो हॉट और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन को कूल डाउन करेंगे, ठंडा करेंगे, ठंडा करने पर क्रिस्टल्स ऑब्टेन हो जाएंगे, क्रिस्टल्स मिल जाएंगे। इस प्रोसेस को बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। तो ये याद कर लीजिए आप, हॉट कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन को कूल डाउन करना है, कूल डाउन करने के बाद जो क्रिस्टल्स ऑब्टेन होते हैं, क्रिस्टल्स ऑब्टेन होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। अभी मैं आपको बताऊंगा कि क्रिस्टल भी कैसे बनता है, क्रिस्टल कैसे फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट, ये किस काम आती है प्रोसेस, तो इसका यूज भी देख लीजिए क्या यूज है। इट इज यूज फॉर ऑब्टेनिंग ए प्योर सॉलिड सब्सटेंस फ्रॉम इम्प्योर सैंपल। ये प्रोसेस हम लोग यूज करते हैं प्योर सॉलिड सब्सटेंस को गेन करने के लिए। ये प्रोसेस हम लोग यूज करते हैं प्योर सॉलिड सब्सटेंस को गेन करने के लिए, इसमें से इम्प्योर सैंपल में। कोई इम्प्योर सॉल्ट था, उसको प्योर सॉल्ट में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए भी हम क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस का यूज करते हैं। तो सिंपल सा यूज है, प्योर सॉलिड सब्सटेंस गेन करना है, किससे, इम्प्योर सैंपल से, ये इसका यूज। अब बात करते हैं कि क्रिस्टल्स कैसे फॉर्म होते हैं, क्रिस्टल्स कैसे फॉर्म होते हैं और उसका रीजन क्या है। तो उसके लिए मैं ये डेफिनेशन इरेज करूंगा और डायग्राम के थ्रू इसको एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह से ये होता है क्रिस्टल का फॉर्मेशन। तो एक एग्जांपल लेकर के चलते हैं, जैसे कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट CuSO4, दिस इज हाइड्रस एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। इसका क्या नाम है, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। कौन से कलर का है, तो आंसर है ये व्हाइट कलर का। ये व्हाइट कलर का पाउडर होता है, ये व्हाइट कलर का पाउडर है। अभी इसमें वाटर प्रेजेंट नहीं। एक कॉपर सल्फेट और होता है CuSO4.5H2O, CuSO4.5H2O. This is known as hydrous copper sulfate. This is known as hydrous copper sulfate.
हाइड्रस मतलब इसमें वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। और ये कौन से कलर का दिखाई देता है? ये ब्लू कलर का दिखाई देता है। और यही किस फॉर्म में मिलेगा? यही आपको क्रिस्टल्स की फॉर्म में मिलेगा। यही आपको किस फॉर्म में मिलता है? क्रिस्टल्स की फॉर्म में। क्रिस्टल्स जैसे कि छोटे छोटे स्टोन होते हैं, ट्रांसपेरेंट स्टोन्स होते हैं, इनको क्रिस्टल्स बोल सकते हैं, वो भी क्रिस्टल्स है। तो इसको बोलते हैं हाइड्रस कॉपर सल्फेट। ये कौन से कलर का है? ब्लू कलर का। क्योंकि ये किस फॉर्म में? ये क्रिस्टल की फॉर्म में। इसका रीजन क्या है? क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट है? 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। देखिए क्या बोलना है आपको? इट इज कंटेनिंग 5 molecules of water of crystallization। इसमें 5 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है वाटर के, 5 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है किसके? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जिसकी वजह से क्रिस्टल का फॉर्मेशन है। इसी वजह से ये ब्लू कलर का दिखाई देता है। अगर ये ब्लू कलर का दिखता है और छोटे छोटे स्टोन्स के रूप में दिखता है तो इसका नाम क्या रखा गया? ब्लू विट्रियल। ब्लू विट्रियल। तो ये जो ब्लू विट्रियल है इसको हम लोग किस फॉर्म में देखते हैं? ब्लू कलर के क्रिस्टल्स की फॉर्म में देखते हैं। उसका रीजन क्या है? कॉपर सल्फेट के चारों तरफ 5 मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के, जिसकी वजह से ये ब्लू कलर का दिखाई देता है। आप सिंपल डायग्राम की लैंग्वेज से ये समझ सकते हैं कि ये कॉपर सल्फेट का एक मॉलिक्यूल था जिसमें कॉपर, सल्फर, ऑक्सीजन के एटम्स हैं। ये मॉलिक्यूल है और इस मॉलिक्यूल के चारों तरफ कितने मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के? 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो इस तरह से इसके चारों तरफ 5 मॉलिक्यूल होते हैं वाटर के, जिसकी वजह से ये हमें किस कलर का दिखाई देता है? ब्लू कलर का दिखाई देता है, या ब्लू क्रिस्टल्स की फॉर्म में होता है, आप ऐसा बोल सकते हैं, ब्लू क्रिस्टल्स की फॉर्म में। और इस कॉपर सल्फेट को क्या बोलते हैं? हाइड्रस कॉपर सल्फेट। और जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं है उसको बोलते हैं एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। तो ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। आप एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट से क्या बना सकते हैं? हाइड्रस कॉपर सल्फेट, या हाइड्रस कॉपर सल्फेट से एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट भी बना सकते हैं। कॉपर सल्फेट को व्हाइट से ब्लू कलर में या ब्लू से व्हाइट कलर में, दोनों में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये रिवर्सिबल प्रोसेस, ये रिवर्सिबल प्रोसेस। और ये इसका एक जनरल डायग्राम कि कॉपर सल्फेट है और उसके चारों तरफ ये 5 मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के, जिसकी वजह से ये ब्लू कलर का दिखाई देता है। दिस इज नोन एज 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। दिस इज नोन एज 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये आपको लैंग्वेज आनी चाहिए, 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब देखिए मैंने बोला कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, व्हाइट को ब्लू में या ब्लू कलर के कॉपर सल्फेट को व्हाइट कलर में कन्वर्ट कर सकते। तो देखिए किस तरह से किया जाता है। अब ये प्रोसेस आपको पता होगी तो आप क्रिस्टलाइजेशन को आसानी से समझ पाएंगे, इजिली उसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो देखिए सबसे पहले मैंने एक टेस्ट ट्यूब का यूज किया। ये टेस्ट ट्यूब फर्स्ट टेस्ट ट्यूब है जिसके अंदर हमने क्या भर दिया? इसके अंदर हमने कॉपर सल्फेट भर दिया। ये ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट, इट इज हैविंग CuSO4 ऑफ ब्लू कलर। इसमें कॉपर सल्फेट है ब्लू कलर का, मतलब कि 5 मॉलिक्यूल्स होंगे, प्रेजेंट होंगे इसके अंदर। अब हम लोग इसको क्या करने वाले हैं? इसके 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को रिमूव करने वाले हैं। कैसे रिमूव करेंगे? तो आंसर है बर्नर से हीट अप कर देंगे। ये हमने एक बर्नर लगाया, बर्नर लगा करके इसको हीट अप करना स्टार्ट किया। तो जैसे ही मैं इसको हीट अप करूंगा, गर्म करूंगा, तो यहाँ से वाटर जो है वो वेपर की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। वाटर जो है इसमें से वेपर की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। तो क्या हो रहा है यहाँ पर? यहाँ पर हो रहा है CuSO4.5H2। ये जो .5H2 होते हैं, 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन थे, ये यहाँ से रिमूव हो गए, ये यहाँ से चले गए, क्योंकि हमने इसको हीटअप किया। हीटअप होते ही वाटर तो वेपर में कन्वर्ट होगा। बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचते ही जैसे ही इसको लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन मिलेगी, जैसे इसको इतनी हीट एनर्जी मिलेगी कि वेपर में कन्वर्ट हो सके, तो ये वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट था, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ये व्हाइट कलर के कॉपर सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये तो डी क्रिस्टलाइजेशन हो गया। तो क्या हो गया? डी क्रिस्टलाइजेशन। तो ब्लू कलर के जो क्रिस्टल्स थे, जब हमने उनको हीटअप किया तो वो वहां से 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिमूव हो गए, इवापोरेट हो गए। यहाँ पर सिर्फ बच गया कॉपर सल्फेट, तो उसका कलर ब्लू से क्या हो गया? व्हाइट। तो ये व्हाइट कलर का पाउडर होता है। ये जो कॉपर सल्फेट है, अभी बताया था मैंने आपको, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट व्हाइट कलर का पाउडर है। अब इसकी रिवर्स प्रोसेस करते हैं। रिवर्स प्रोसेस करेंगे तो क्या होगा? देखिए
अब आपको क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर व्हाइट कलर का कॉपर सल्फेट फिल कर देंगे। देखिए यहाँ पर ये मैंने इसके अंदर CuSO4 डाल दिया, और ये CuSO4 कौन से कलर का है, तो व्हाइट कलर का, व्हाइट कलर का। अब मैंने इसमें वाटर ऐड कर दिया, ये मैंने इसमें 30 ml 40 ml ऐसा वाटर इसके अंदर ऐड कर दिया। ये 30 ml वाटर इसमें जैसे ही ऐड किया, ऐड करने पर क्या हुआ, हमने देखा कुछ समय के बाद इसको 2 घंटे 3 घंटे या मान लीजिए 1 दिन के लिए हमने इसको ऊपर से कवर किया, कवर करके छोड़ दिया। उसके बाद हमने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर क्या बन चुके हैं, यहाँ पर क्रिस्टल्स बन चुके हैं, यहाँ पर क्या बन चुके हैं, क्रिस्टल्स। और वो क्रिस्टल्स कौन से कलर के हैं, वो तो ब्लू कलर के हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो कॉपर सल्फेट था, ये जो कॉपर सल्फेट था, जब हमने इसमें वाटर ऐड किया तो वाटर के साथ इसने अट्रैक्शन फोर्स क्रिएट किया और क्या बना लिया, फिर से क्या बना लिया इसने, फिर से इसने क्रिस्टल्स बना लिए, फिर से इसने क्या बना लिए, क्रिस्टल्स बना लिए, क्योंकि 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसमें ऐड हो रहे हैं। इस वजह से ये व्हाइट से कौन से कलर का हो गया, ब्लू कलर का। और किस फॉर्म में दिखाई दे रहा है, और किस फॉर्म में दिखाई देगा, क्रिस्टल्स की फॉर्म में दिखाई देगा। किस फॉर्म में दिखाई देगा, क्रिस्टल्स की फॉर्म में। तो देख लीजिए रिवर्सिबल प्रोसेस है। जब मैं ब्लू कलर के कॉपर सल्फेट को हीटअप करता हूँ तो वो व्हाइट कलर के पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है, वो व्हाइट कलर का कॉपर सल्फेट बन जाता है, क्योंकि उसमें से 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर रिमूव हो जाते हैं। लेकिन जब मैं इसमें फिर से वाटर ऐड करता हूँ और कुछ समय के लिए इसको छोड़ देता हूँ, तो दोबारा धीरे धीरे इसमें क्या फॉर्म होने लगते हैं, कॉपर सल्फेट H2O के साथ कंबाइन होता है, कंबाइन होकर के ये क्रिस्टल्स की फॉर्म में फिर से दिखाई देने लगता है। तो ये जो व्हाइट कलर का पाउडर मैंने इस टेस्ट ट्यूब में डाला था और इसमें थोड़ा सा वाटर ऐड किया था, और कुछ समय बाद वो किसमें कन्वर्ट हो गया, ब्लू कलर के क्रिस्टल्स में कन्वर्ट हो गया। तो मतलब यहाँ पर क्रिस्टलाइजेशन, यहाँ पर क्या हो रहा है, क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है। तो इस तरह से क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस होती है। अब देखिए ये प्रोसेस हम लोग कब यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, किस काम के लिए यूज करेंगे, वो देखते हैं अब। अच्छा, ये 5 मॉलिक्यूल्स इसके साथ क्यों जुड़ते हैं, ये 5 मॉलिक्यूल्स इसके साथ क्यों ऐड हो जाते हैं, उसका रीजन समझ लीजिए। क्या रीजन है, ये आयोनिक कंपाउंड्स है। आयोनिक कंपाउंड्स का मतलब है कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन, इनको कैटायंस और एनायंस बोला जाता है। ये Cu+2 है, ये SO4 -2 है। और जो H2O होता है, H2O, इसमें O-2 होता है, H+ और H+ होता है, ये वाटर मॉलिक्यूल है, ये कॉपर सल्फेट का मॉलिक्यूल है। अब देखिए ये +2 ये -2 को अट्रैक्ट कर सकते हैं, ये -2 के साथ अट्रैक्शन फोर्स क्रिएट करता है, एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ जुड़ जाता है। दूसरा, ये O-2 को फिर से यहाँ पर अट्रैक्ट करता है, ये दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है। इसी तरह से क्या होगा, ये दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है, ये फर्स्ट मॉलिक्यूल है। इसी तरह से ये SO4 -2, ये -2 है, तो ये किसको अट्रैक्ट कर सकते हैं, ये तो H+ को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो एक वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ पर आ गया। तो इस तरह से ये क्या कर रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव जो चार्जेस हैं उनके बीच के अट्रैक्शन फोर्स के कारण ये क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन होता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के अट्रैक्शन फोर्स के कारण ये क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि ये आयोनिक कंपाउंड्स हैं, और आयोनिक कंपाउंड्स में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं, कैटायन और एनायन होते हैं। ये आगे ये चैप्टर्स में आएगा, अभी मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, जनरल डिस्कशन कर रहे हैं कि क्या हो रहा है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस हैं इसके अंदर, और वाटर के अंदर भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस होते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स क्रिएट होता है। इनके बीच में क्या क्रिएट होता है, अट्रैक्शन फोर्स। इस अट्रैक्शन फोर्स की वजह से यहाँ पर ऐसा करते करते 5 मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो जाते हैं। इन 5 मॉलिक्यूल्स की वजह से इसका कलर ब्लू कलर दिखाई देता है। इसका कलर कैसा दिखता है, ब्लू। ओके, अब हम बात करते हैं कि ये प्रोसेस कैसे की जाती है, इसके लिए क्या क्या ऑपरेटर्स चाहिए होंगे। तो आंसर है, जो अरेंजमेंट हमने इवापोरेशन प्रोसेस में यूज किया था, वही सेम अरेंजमेंट इसमें यूज करेंगे। वो सारे के सारे ऑपरेटर्स होने चाहिए जो हमने किसमें यूज किए थे, इवापोरेशन में यूज किए थे, प्लस कुछ एक्स्ट्रा ऑपरेटर्स भी चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा इंस्ट्रूमेंट्स भी चाहिए होंगे, जिसकी वजह से हम क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस को कंप्लीट कर पाएंगे। और किसके लिए यूज की जा रही है वो भी मैं आपको बताता हूँ। नाउ आई विल मेक द डायग्राम। अब देखिए, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस यूज करनी है, कहाँ पर यूज की जाएगी, तो देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या है, इम्प्योर कॉपर सल्फेट, इम्प्योर कॉपर सल्फेट। ठीक है, ये इम्प्योर कॉपर सल्फेट है, लेकिन किस फॉर्म में है, ये क्रिस्टल्स की फॉर्म में ही है।
तो हमें लास्ट में भी क्रिस्टल के फॉर्म में ही चाहिए होगा। तो इम्प्योर कॉपर सल्फेट को प्योर करना है, इम्प्योर कॉपर सल्फेट को क्या करना है, प्योर कॉपर सल्फेट में कन्वर्ट करना है। ये इम्प्योर क्यों है, क्योंकि नेचर से हमें कॉपर सल्फेट ऐसा मिला, नेचर से हमें कॉपर सल्फेट मिला जिसमें CuSO4 था, वाटर मॉलिक्यूल्स थे, प्लस उसमें इम्प्योरिटीज थी। उसमें क्या थी, इम्प्योरिटीज, जैसे कि सैंड पार्टिकल्स थे, मिट्टी के पार्टिकल्स थे, रॉक्स के छोटे छोटे टुकड़े थे, स्टोन से, स्मॉल स्टोन, फाइन ग्रेन्स जिनको बोला जाता है, तो फाइन स्टोन से बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े थे, तो वो क्या है, इम्प्योरिटीज है। तो कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल तो हमें मिला, लेकिन कैसा क्रिस्टल है वो इम्प्योर क्रिस्टल है, तो नेचर से हमें इम्प्योर कॉपर सल्फेट मिला। अब हम इसको प्योर करना चाहते हैं, प्योर कॉपर सल्फेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो स्टेप देखिए क्या क्या होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला काम होगा, ये जो इम्प्योर कॉपर सल्फेट है इसको किसमें डिसॉल्व करेंगे, डिसॉल्व इन वाटर, वाटर में डिसॉल्व करेंगे और एक सॉल्यूशन बनाएंगे। तो ये कैसा सॉल्यूशन बनेगा, ब्लू सॉल्यूशन, प्लस दिस सॉल्यूशन इज हैविंग इम्प्योरिटीज, और इस सॉल्यूशन में इम्प्योरिटीज भी होंगी, और इस सॉल्यूशन में क्या होंगी, इम्प्योरिटीज। तो ये ब्लू सॉल्यूशन बना, और इस ब्लू सॉल्यूशन के अंदर क्या थी, इम्प्योरिटीज थी। अब इम्प्योरिटीज को कैसे रिमूव करें, देखिए कॉपर सल्फेट जो है वो वाटर में कंप्लीटली सॉलेबल है, कॉपर सल्फेट जो है वो वाटर में कंप्लीटली सॉलेबल है, इसका मतलब वो ट्रू सॉल्यूशन बनाता है। कॉपर सल्फेट वाटर में मिक्सअप होने के बाद कैसा सॉल्यूशन बनाता है, ट्रू सॉल्यूशन। तो ये है ट्रू सॉल्यूशन। अब ट्रू सॉल्यूशन है तो फिल्टर पेपर का यूज कर सकते हैं ना, फिल्टरेशन प्रोसेस का यूज कर सकते हैं। ये जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट है, और जो वाटर है वो तो फिल्टर पेपर में से पास आउट हो जाएगा, क्योंकि ये कैसा सॉल्यूशन है, ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन का मतलब है कि पार्टिकल्स का जो साइज है वो 1 नैनोमीटर से भी छोटा है, 1 नैनोमीटर से भी छोटे पार्टिकल्स हैं, या 1 नैनोमीटर साइज के पार्टिकल्स हैं। तो स्मॉल पार्टिकल्स हैं वो फिल्टर पेपर में से तो पास आउट हो जाएंगे। तो कॉपर सल्फेट और वाटर ये तो फिल्टर पेपर में से चला जाएगा, लेकिन इम्प्योरिटीज नहीं जा पाएंगे। जो सैंड है या उसके अंदर जो छोटे छोटे स्टोन्स हैं वो सब कहाँ पर ब्लॉक कर लिए जाएंगे, वो सब कहाँ पर रह जाएंगे, वो सब रह जाएंगे फिल्टर पेपर पर। तो ये जो इम्प्योर कॉपर सल्फेट है, जब हमने इसको वाटर में डिसॉल्व किया, वाटर में डिसॉल्व करने पर ब्लू सॉल्यूशन बना, और उस सॉल्यूशन में क्या थी, इम्प्योरिटीज। तो उन इम्प्योरिटीज को हटाने के लिए, उन इम्प्योरिटीज को हटाने के लिए हमने कौन सी प्रोसेस का यूज किया, फिल्टरेशन प्रोसेस का। फिल्टरेशन प्रोसेस, फिल्टरेशन करके अब हमें क्या मिलेगा, प्योर ब्लू सॉल्यूशन, प्योर ब्लू सॉल्यूशन। तो प्योर ब्लू सॉल्यूशन मिल चुका है। अब इसमें कॉपर सल्फेट भी है और वाटर भी है। अब हमें इतना वाटर तो नहीं चाहिए, डेफिनेशन में याद कीजिए क्या लिखा होता, हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है ये तो डाइल्यूट है, इसके अंदर कॉपर सल्फेट था 5 ग्राम और 100 ग्राम तो इसमें पानी था, तो ये तो डाइल्यूट सॉल्यूशन है। तो हमें इसको कॉन्सेंट्रेटेड बनाना पड़ेगा। कॉन्सेंट्रेटेड बनाने के लिए ये जो प्योर ब्लू सॉल्यूशन है इसको इस चाइना डिश में डाल देंगे। ये जो प्योर ब्लू कलर का सॉल्यूशन है जिसमें कोई इम्प्योरिटीज नहीं है, इम्प्योरिटीज हमने हटा दी, कौन सी प्रोसेस से, फिल्टरेशन प्रोसेस से। तो ये जो ब्लू सॉल्यूशन है इसको हमने चाइना डिश में डाला, ये चाइना डिश में हमने इसमें फिल कर दिया। दिस इज हैविंग ब्लू सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। इसमें ब्लू सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट। बर्नर स्टार्ट करेंगे, बर्नर को जैसे ही स्टार्ट करेंगे ये फ्लेम्स प्रोड्यूस होंगी। फ्लेम्स प्रोड्यूस होने से क्या होगा, ये वाटर जो है वो बॉयल होगा, वाटर बॉयल होगा तो ये स्टीम में कन्वर्ट होगा, वेपर में कन्वर्ट होगा, और स्टीम राइज होगी। और यहाँ पर क्या राइज होगी, स्टीम राइज होगी तो जाकर के चाइना डिश से कोलाइड करेगी। चाइना डिश से कोलाइड करेगी तो चाइना डिश में रखा हुआ मटेरियल भी गर्म होगा, हीटअप होगा। और यहाँ पर कौन सी प्रोसेस आपको दिखाई देगी, यहाँ पर आपको दिखेगा इवापोरेशन। वाटर यहाँ से क्या हो रहा है, इवापोरेट हो रहा है। इवापोरेशन, इवापोरेशन क्यों लिख रहा हूँ, वेपराइजेशन क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पर ये जो बीकर के अंदर वाटर है, चाइना डिश में जो वाटर है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल नहीं हो रहा, हमने सिर्फ इसको हीटअप किया, 100 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर है, तो बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, उस प्रोसेस को इवापोरेशन बोलते हैं। बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर अगर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है तो उस प्रोसेस को इवापोरेशन बोला जाता है। तो यहाँ पर वाटर इवापोरेट हो रहा है, वाटर इवापोरेट हो रहा है। अब हमने क्या देखा कि वाटर की क्वांटिटी कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, और यहाँ पर छोटे छोटे क्रिस्टल्स हमें दिखाई देने लगे। यहाँ पर हमें क्या दिखाई देने लगे, क्रिस्टल्स।
जैसे ही क्रिस्टल्स दिखेंगे हम क्या करेंगे, हम इस बर्नर को बंद कर देंगे, वाटर को हीटअप करना बंद कर देंगे। अब इस चाइना डिश को उतार करके नीचे रखेंगे और इसको फिल्टर पेपर से कवर कर देंगे, इसको कवर कर देंगे, कवर करके इसको ठंडा होने देंगे। तो एक दिन बाद जब आकर के देखेंगे ठंडा होगा, उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ पर क्रिस्टलाइजेशन होगा। ये जो कॉपर सल्फेट था उसके चारों तरफ वाटर के मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जिसकी वजह से ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये कॉपर सल्फेट है और ये कॉपर सल्फेट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, क्रिस्टल से। और ये क्रिस्टल्स कौन से कलर के होंगे, ये क्रिस्टल्स होंगे ब्लू कलर के, ये क्रिस्टल्स होंगे ब्लू कलर के। तो इस तरह से ये कॉपर सल्फेट, प्योर कॉपर सल्फेट मिला हमें क्रिस्टल्स की फॉर्म में। यहाँ पर भी इनप्योर कॉपर सल्फेट था, वो भी किस फॉर्म में था, वो भी क्रिस्टल की फॉर्म में था। तो क्रिस्टल की फॉर्म में था इनप्योर, यहाँ पर मिला हमें प्योर कॉपर सल्फेट इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल। फिर से समझ लीजिए प्रोसेस। इनप्योर कॉपर सल्फेट सॉलिड है, क्रिस्टल्स हैं ब्लू कलर के, इसको प्योर करने के लिए सबसे पहले हमने इसको वाटर में डिजोल्व किया। वाटर में डिजोल्व करेंगे तो कॉपर सल्फेट तो डिजोल्व हो जाएगा, वाटर के अंदर कंप्लीटली डिजोल्व हो जाएगा, लेकिन इम्प्योरिटीज डिजोल्व नहीं होगी। कॉपर सल्फेट डिजोल्व हो गया, ब्लू कलर का सोल्यूशन बनाया और उसके साथ में उसमें क्या पड़ी रही, इम्प्योरिटी। अब हमने फिल्टरेशन प्रोसेस लगाई, फिल्टरेशन प्रोसेस लगाई तो ये ब्लू सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन तो उसमें से पास आउट हो गया, इम्प्योरिटीज यहाँ से क्या हो गई, रिमूव। इम्प्योरिटीज क्या हो गई, इम्प्योरिटीज को रिमूव कर दिया, वो फिल्टर पेपर पर रह गई। अब ये प्योर ब्लू सॉल्यूशन मिला, मतलब कि प्योर कॉपर सल्फेट का वाटर सॉल्यूशन है ये। और इस प्योर कॉपर सल्फेट के वाटर सॉल्यूशन को चाइना डिश में डालेंगे, बर्नर को स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर वाटर को हीटअप करके, इसको क्या बोलते हैं, ये प्रोसेस को क्या बोला था मैंने, वाटर बाथ। तो वाटर बाथ से हीटअप करना है इसको, डायरेक्ट हीटअप नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली हीटअप नहीं कर रहे हैं। तो जैसे ही मैंने इसको बर्नर को स्टार्ट किया, वाटर बॉईल हुआ, वाटर बॉईल होकर के स्टीम में कन्वर्ट हुआ और वाटर बाथ के थ्रू चाइना डिश गर्म हुआ। चाइना डिश हीटअप हुआ, इसके अंदर जो सब्सटेंस था, ब्लू सॉल्यूशन था, उससे वाटर धीरे धीरे इवापोरेट होने लगा, इवापोरेशन प्रोसेस हुई, वाटर इवापोरेट हुआ। और इस बर्नर को कब बंद किया हमने, जब यहाँ पर हमें क्रिस्टल्स दिखाई दिए, छोटे छोटे क्रिस्टल्स हमें जब यहाँ पर दिखने लगे तो हमने बर्नर को ऑफ कर दिया और इस चाइना डिश को उतार करके यहाँ रखा और इसको ठंडा होने दिया और इसको फिल्टर पेपर से या एक बुक ली उसको इसके ऊपर रख दिया, कवर कर दिया, मतलब या एक प्लेट लेकर के इसको कवर कर दिया। अब इसको 24 आवर्स के बाद हमने देखा तो ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका था, ये क्रिस्टल्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका था, सॉलिड क्रिस्टल, सॉलिड क्रिस्टल। तो इस तरह से प्योर कॉपर सल्फेट क्रिस्टल की फॉर्म में हमें मिल गया। यहाँ पर क्या था, इनप्योर कॉपर सल्फेट था क्रिस्टल्स की फॉर्म। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इस तरह से ये क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस यूज की जाती है। इसके बाद में देखिए और कौन कौन से एग्जांपल हो सकते हैं क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के लिए। एक हो सकता है फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट या इसको आयरन सल्फेट भी, फेरस सल्फेट। जो फेरस सल्फेट होता है वो होता है FeSO4.7H2। उसमें 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं, जिसकी वजह से ये कौन से कलर का दिखाई देता है, ये ग्रीन कलर का दिखाई देता है। वैसे इसका कलर व्हाइट है FeSO4 का, लेकिन जब इसके साथ 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जुड़े होंगे मतलब कि ये किस फॉर्म में होगा, मतलब कि ये क्रिस्टल्स की फॉर्म में होगा। जब ये क्रिस्टल्स की फॉर्म में होगा तो ग्रीन कलर का दिखेगा। इसी तरह से एक और एग्जांपल देखिए, एलम। इसका फॉर्मूला होता है एलम, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं फिटकरी। ये वाटर सप्लाई सिस्टम करवाऊंगा, उसमें प्यूरिफिकेशन में काम आएगा एलम। K2SO4.AL2SO4 3.24H2O दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एलम। और ये किस तरह का दिखाई देता है, ये दिखता है कलरलेस। और ये किस फॉर्म में है, ये भी क्रिस्टल्स की फॉर्म में, ये भी किस फॉर्म में है, ये भी क्रिस्टल्स की फॉर्म में। इसकी वजह से क्योंकि इसमें 24 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। तो और एग्जांपल इसके क्या क्या हो सकते हैं, फेरस सल्फेट है, इम्प्योर है, इसको प्योर फॉर्म में लाना है, तो ये प्रोसेस यूज कर लेंगे। पहले वाटर में डालेंगे, फिर फिल्टरेशन करेंगे, फिल्टरेशन करके यहाँ डाल देंगे, फिर से क्रिस्टल बना लेंगे, ग्रीन कलर के क्रिस्टल होते हैं। एलम, जिसको फिटकरी बोला जाता है, फॉर्मूला है K2SO4AL2SO4 एंड .24H2O। इसका मतलब इसमें 24 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ये क्रिस्टल की फॉर्म में है। और कैसा दिखता है, ये
ये कलरलेस दिखता है, सबने देखा होगा फिटकरी जो होती है कलरलेस होती है बिकॉज ऑफ द 24 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ओके, तो कल हम डिस्कस करेंगे वाटर सप्लाई सिस्टम। थैंक यू।